नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने चैनल आरुषि अनुस्वर में हार्दिक अभिनंदन बना स्वागत है। आइए आज की क्लास में हम सभी लोग पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वाच्य परिवर्तन कैसे होता है, इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे और उसको भली भांति प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को एक ही दो क्लास में वाच्य बहुत अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो आइए विलंब न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं वाच्य। तो सर्वप्रथम आप लोगों को जानना चाहिए कि वाच्य कहते किसे हैं, वाच्य होता क्या है। तो जैसा कि सामने लिखा हुआ है आप लोगों के सामने कि वाक्य के कहने की विधि को हम वाच्य कहते हैं, यानी किसी भी वाक्य को हम किस प्रकार से कह रहे हैं उस कहने के ढंग, तरीके या विधि को वाच्य कहा जाता है। जैसे कोई भी वाक्य है उसे हम दो तीन या कई प्रकार से कह सकते हैं। तो जो वाक्य को कहने का तरीका होता है वो क्या होता है, वाच्य होता है। जैसे कहें कि वह पुस्तक पढ़ता है या उसके द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, ठीक है। तो एक ही वाक्य को हम दो या अधिक प्रकार से कह सकते हैं, यही वाच्य है आपका। और वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वाच्य का शाब्दिक अर्थ है कहने योग्य। ठीक, व्याकरण में वाच्य के द्वारा ही यह ज्ञात होता है कि किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है या क्रिया अथवा भाव की प्रधानता है, यह पता चलता है। और संस्कृत में वाच्य आपके तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये तीन प्रकार के वाच्य हो गए। तो किसी भी वाक्य के कहने के रीति, विधि या तरीकों को हम वाच्य कहते हैं। और यह वाच्य तीन प्रकार का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। और वाच्य के द्वारा यह पता चलता है कि किसी भी वाक्य में कर्ता, क्रिया, कर्म में से किसकी प्रधानता है, किसकी न्यूनता है या गौणता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य क्या होता है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होता है। तो जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है, तो कर्तृवाच्य में क्या प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, तो जिस किसी वाक्य में कर्ता प्रधानता होती है उसे हम लोग कर्तृवाच्य कहते हैं। और कर्ता के पुरुष वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का पुरुष वचन और लिंग होता है, यानी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। ठीक है, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति, यही ध्यान देना है कि कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। अतः कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वह उक्त होता है, उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। और जो कर्म होगा वह अनुक्त होता है, अर्थात द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, कर्ता अनुसार क्रिया होती है और कर्ता उक्त होता है और उक्त कर्ता में प्रथमा होती है। कर्म अनुक्त होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना जानिए आप लोग। तो कर्ता क्या हो गया, प्रधान हो गया, और क्या हो गया, प्रधान, प्रथमा और उक्त हो गया। यानी कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, वो उक्त होता है, यानी उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्म क्या होता है, अनुक्त होता है और उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कर्तृवाच्य। ठीक है, अपना आइए आगे देखते हैं क्या है। जैसे दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं समझने के लिए। जैसे अहम ग्रंथम पठामि, मैं ग्रंथ पढ़ता हूं। अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, तो उसी अनुसार क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन को ही है। पठति पढ़ता है, पठंती, पठसी पठता है, पठत, पठामी पठाओ, पठामी। तो पठामी यह लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्रिया है, क्योंकि कर्ता यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो उत्तम पुरुष एक वचन कर्ता होने के कारण क्रिया भी कर्ता के अनुसार उत्तम पुरुष एक वचन में हुआ है। और कर्म क्या हुआ है, द्वितीय एक वचन, मैं ग्रंथ को पढ़ता है। ठीक, रमा ग्रंथम पठती, रमा ग्रंथ पढ़ती है। रमा एक वचन की करता है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन को ही है। और कर्म ग्रंथ है, उसमें द्वितीय वचन प्रयोग किया गया है। अहम गृहम गच्छामि, मैं घर जाता हूं। तो अहम उत्तम पुरुष से वचन करता है, इसलिए क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन की हुई है।
और कर्म क्या है, अनुक्त है, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक पढ़ता है। राम प्रथम पुरुष एकवचन करता है, उसमें क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की हुई। पुस्तक कर्म है, उसमें द्वितीय वचन प्रयोग किया गया। देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त गांव जाता है, तो देवदत्त करता है और उसी अनुसार क्रिया भी प्रथम पुरुष एकवचन की प्रयोग की गई है। त्वम पठसी, यहाँ पे देखिए त्वम मध्यम पुरुष एकवचन क्रिया है, करता है, इसलिए क्रिया भी पठसी मध्यम पुरुष एकवचन के प्रयोग की गई है। ठीक है, अब यहाँ पे यह ध्यान देने वाली बात है कि देखिए ये जो ऊपर के पांचों वाक्य हैं उसमें सभी कर्म, ग्रंथम, गृहम, पुस्तकम, ग्रामम, कर्म दिया गया है और यहाँ पर कर्म इसमें नहीं दिया गया है। यानी कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म हो भी सकता है और कर्म नहीं भी हो सकता है। ठीक है, यदि कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म है तो उसका परिवर्तन कर्मवाच्य में होगा, यदि कर्म नहीं है तो उसका परिवर्तन भाववाच्य में होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म अवश्य होगा तभी उसका कर्मवाच्य बनेगा और भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी प्रत्यांत शब्दों से भी क्रिया का कार्य लिया जाता है, यानी जो प्रत्यय होते हैं कत, कत्वतु, तबियत, अनिय इत्यादि, वह भी क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन प्रत्यांत क्रियाओं का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार किया जाता है। यानी कर्ता जिस वचन और जिस लिंग में है, प्रत्यांत क्रिया भी उसी वचन और लिंग में रखी जाएगी। और पुरुष का मतलब प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, इसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे रमेशा गतवान, रमेश जाता है, तव गतवंतो, वे दोनों जाते हैं। तो यहाँ पर रमेशा पुल्लिंग प्रथम पुरुष एकवचन के है, इसलिए गतवान क्रिया पुल्लिंग प्रथम पुरुष एकवचन की रखी गई है। तव गतवंतो पुल्लिंग प्रथम पुरुष द्विवचन, सह तव द्विवचन में है, इसलिए क्रिया है गतवान गतवंतो प्रथम पुरुष द्विवचन में। तो जिस वचन और पुरुष का कर्ता रहेगा उसी वचन जिस वचन और लिंग का कर्ता रहेगा उसी वचन और लिंग की क्रिया यहाँ पर रखी जाएगी। ठीक है, प्रथम पुरुष से वचन, इसलिए प्रथम पुरुष से वचन क्रिया का यहाँ प्रत्यांत क्रिया है। प्रथम पुरुष द्विवचन है, इसलिए प्रथम पुरुष पुल्लिंग में द्विवचन। यदि कहें वह जाती है, सा गतवती, ठीक है, यहाँ पे हम सा गतवान नहीं करेंगे क्योंकि सा स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे गतवती हो जाएगा। तो लिंग और उसके वचन के अनुसार क्रिया होगी, पुरुष को प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में प्रत्यांत शब्द गतवान तथा गतवंतो क्रमशः कर्ता के वचन के अनुसार एक वचन द्विवचन में रमेशा तथा तव के सापेक्ष पुल्लिंग में रखे गए हैं। ठीक है, आइए इसको और इसी प्रकार समझते हैं आगे। स्पष्टीकरण देख लेते हैं उसी नियम को और अच्छी प्रकार से। इधर सामान्य अनुवाद है और इधर प्रत्यय लगा कर उसी को बनाया गया है। जैसे अहम रमेशम पश्यामी, मैं रमेश को देखता हूं। अब इसका प्रत्यांत प्रयोग क्या है, अहम रमेशम दृष्टवान, मतलब वही है मैं रमेश को देखता हूं। तो दृष्टवान, इसमें दृष्ट धातु से तवत प्रत्यय लग करके बना है। ठीक है, दृष्टवान। त्वम रमेशम पश्यसि, त्वम रमेशम दृष्टवान, ठीक है, तुम रमेश को देखते हो। स रमेशम पश्यति, वह रमेश को देखता है, तो स रमेशम दृष्टवान। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे अहम है, उत्तम पुरुष से वचन करता है, त्वम मध्यम पुरुष से वचन करता है और स प्रथम पुरुष से वचन करता है। तो इस कर्ता के पुरुष का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तो कर्ता के पुरुष का क्रिया प्रत्यांत क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस उसके लिंग और वचन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रमेश अहम रमेशम पश्यामी, यदि सा कर देंगे तो सा रमेशम पश्यति होगा, तो जगह सा रमेशम दृष्टवती, ऐसा प्रयोग किया जाएगा। तो लिंग के अनुसार चेंज होगा लेकिन पुरुष के अनुसार कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो पुरुष का प्रत्यांत क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके वचन और लिंग का कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक,
तो एक कर्तृवाच्य हो गया। तो कर्तृवाच्य का सामान्य नियम क्या हो गया कि कर्ता में प्रथमा होती है, वह उक्त होता है और वही प्रधान होता है, और कर्ता के लिंग विभक्ति और वचन के अनुसार ही क्रिया का लिंग विभक्ति और वचन निर्धारित किया जाता है। ठीक है। और जो प्रत्यांत क्रियाएं कुछ होती हैं, तो प्रत्यांत क्रियाओं पर कर्ता के पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे केवल लिंग और वचन के अनुसार प्रत्यांत क्रिया रखी जाती है। यह ध्यान रखिएगा, में शुद्धि अशुद्धि में और वाच्य प्रयोग में भी काम आएगा। अब आगे है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में क्या होता है इसको थोड़ा समझिए कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। तो कर्मवाच्य में क्या प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है, तथा क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार होती है, यानी जो प्रधान होगा उसी के अनुसार क्रिया रखी जाती है। और कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और वो क्या होता है? कर्म क्या होता है? हमेशा उक्त होता है, और जो उक्त होगा उसमें प्रथमा होगी। ठीक है। और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, और वह क्या होता है? अनुक्त होता है, यानी कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और वह अनुक्त होता है। क्रिया का पुरुष और वचन किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार होता है। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार। क्रिया आत्मनेय पद की होती है, कर्मवाच्य में आत्मनेय पद क्रिया प्रयोग की जाती है, यह प्रत्यय लगा कर बनता है वह। और कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म तथा कर्म को, कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। और कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में तभी बदला जा सकता है जब क्रिया सकर्मक हो, यानी यदि कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म रहेगा, क्रिया सकर्मक होगी, तभी उसका कर्मवाच्य बनेगा। यदि क्रिया अकर्मक होगी तो क्या बनेगा? भाववाच्य बनेगा, कर्मवाच्य नहीं बनेगा। मैंने पहले बताया कि कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यदि कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म है तो उसका प्रयोग कर्मवाच्य में होगा, बदल जाएगा। यदि कर्तृवाच्य में कर्म नहीं है, क्रिया अकर्मक है, तो उसका भाववाच्य बनेगा, कर्तृवाच्य नहीं बनेगा। यही यहाँ पे बताया गया है। तो संक्षेप में क्या है कि कर्मवाच्य में कर्म क्या होता है? प्रधान होता है, और वह उक्त होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है। तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान उक्त और उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता क्या होता है? अनुक्त होता है, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रिया क्या होती है? कर्म के अनुसार होती है और हमेशा सकर्मक होती है। और जो कर्ता होगा इसमें अनुक्त होगा, इसमें तृतीया में रखा जाएगा। ठीक है। ये इसका संक्षिप्त में नियम है। तो कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होगा, क्रिया कर्म के अनुसार होगी, कर्म उक्त होगा, उसमें हमेशा प्रथमा विभक्ति प्रयोग किया जाएगा। कर्ता अनुक्त होगा, उसमें तृतीया विभक्ति होगी, और क्रिया कर्म के अनुसार होगी, और क्रिया हमेशा सकर्मक होगी। अकर्मक क्रिया से कर्मवाच्य नहीं बनेगा, इतना ध्यान देना। आइए आगे देखते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अहम ग्रंथम पठामि, यह क्या है? कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब इसका हमको कर्मवाच्य बनाना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? कर्म है कि नहीं है। कर्मवाच्य रहेगा तभी कर्म बनेगा। तो यहाँ पे अहम कर्ता हो गया, ग्रंथ कर्म हो गया, और पठामि क्रिया हो गया। आप लोग देख रहे होंगे कि अहम कर्ता है, उत्तम पुरुष एक वचन है, उसी कर्ता के अनुसार क्रिया में उत्तम पुरुष एक वचन की रखी गई है। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार ही होती है। अब ग्रंथ यहाँ पे कर्म है जो द्वितीया एक वचन में है, और वह अनुक्त है। कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म अनुक्त होता है। ठीक है। ये सब उक्त अनुक्त का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, परीक्षा में प्राय पूछ देता है, और ये जानते रहेंगे तभी आप वाच्य को बदल पाएंगे। ठीक है। अब इसका हमको कर्मवाच्य बनाना है। ठीक है। तो ये आपका कर्तृवाच्य है, और इसका हमको बनाना है कर्मवाच्य। ठीक। तो अहम का तृतीया हम करेंगे, क्या बन जाएगा? मया। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया। तृतीय एक वचन में मया बनेगा, क्योंकि प्रथमा एक वचन क्या है?
तो उसका तृतीय वचन में मया हो जाए, तो हम हो गया मया। अब ग्रंथम द्वितीय वचन है और कर्मवाचक में कर्म उक्त होता है, उसमें प्रथमा होती है, तो ग्रंथ शब्द पुल्लिंग ग्रंथ, अहम ग्रंथ और पठाने का पठ्यते, पठ धातु से यज्ञ प्रत्यय लग करके और ते प्रत्यय बन जाएगा पठ्यते। ठीक है, ते आते बनते इस तरह से बनेगा। ठीक है, पठ्यते गम्यते हसते रुद्यते लभते, हमेशा कर्मवाचक क्रिया से एक प्रत्यय जुड़ता है, ध्यान देना। तो अहम ग्रंथम पठामी का कर्म होगा मया ग्रंथ पठते, कर्ता को तृतीयांत कर देंगे, कर्म को प्रथमांत कर देंगे और क्रिया कर्म के अनुसार, ग्रंथ एक वचन में है, प्रथम पुरुष वचन में, इसलिए क्रिया भी एक वचन में रखेगी। ठीक, तुम पत्रम लिखसी, तुम पत्र लिखते हो, तो त्वम का तृतीय बन जाएगा त्वया, पत्र कर्म है, यहाँ पे उसको प्रथमा एक वचन में पत्रम। अब यहाँ पे लिखसी था, यहाँ पे आ जाएगा लिखते, प्रथम पुरुष एक वचन, क्योंकि क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्म के अनुसार, तो कर्म पत्र है जो प्रथम पुरुष एक वचन में है, इसलिए यहाँ पे लिखते होगा। गलती से लिखे से मत कर दीजिएगा, कई बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और प्रश्न को गलत कर देते हैं। यहाँ पे लिखा से उसके अनुसार कर देंगे तो यहाँ प्रक्रम लिखे से गलत हो जाएगा। हमको कर्म आज बदलते समय क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात ध्यान देखिएगा, त्वम पत्रम लिखसे और त्वया पत्रम लिखसे, लिखते दोनों में यहाँ पे पत्रम पत्रम किया गया है, तो यहाँ पर जो पत्र, चूंकि पत्र नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग का प्रथमा द्वितीय रूप समान होता है, फलम फले फलाने फलम फले फलाने, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पत्रम पत्रे पत्राणि पत्रम पत्रे पत्राणि। तो जो पत्रम है वो प्रथमा द्वितीय के एक वचन में सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो त्वम पत्रम लिखसी, यदि यह देकर पूछे यहाँ पे पत्र क्या है, उक्त है कि अनुक्त है, तो कर्तृवाच्य है, और कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्म अनुक्त होता है, उसमें द्वितीय होती है, ये जो पत्र है यह द्वितीय एक वचन का रूप है और यह अनुक्त है। और यहाँ पर जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म उक्त होता है, उसमें प्रथमा होती है, यहाँ पे पत्रम प्रथम एक वचन का रूप है और यह उक्त है। ठीक है, तो यहाँ द्वितीय वचन के, यहाँ प्रथमा एक वचन के है, यहाँ अनुक्त है, यहाँ क्या है, उक्त है। और यहाँ पे कर्ता क्रिया और कर्तृवाच्य में त्वम है, मध्यम पुरुष एक वचन करता है, इसलिए क्रिया मध्यम पुरुष एक वचन रखी गई है। यहाँ पत्र प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन रखी गई, तो कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के समान होती है। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना है कि कैसा वाक्य उसमें क्रिया हम कैसे रखेंगे। ठीक है, अहम पुस्तकानि पठामि, मैं पुस्तकों को पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अहम उत्तम पुरुष है, क्रिया उत्तम पुरुष से वचन की है, कर्म यहाँ पे क्या है, अनुक्त है, द्वितीय के बहुवचन, मैं पुस्तकों को पढ़ता, पुस्तका पुस्तके पुस्तकानि पुस्तका पुस्तके पुस्तकानि, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप है, अनुक्त है, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे, तो अहम का क्या हो जाएगा, मया तृतीय वचन में, पुस्तकानि ये प्रथमा बहुवचन, कर्म क्या हो जाएगा, उक्त हो जाएगा, और ये द्वितीय बहुवचन के इसको प्रथमा बहुवचन कर देंगे पुस्तकानि, दोनों रूप सेम बनेगा, लेकिन यहाँ पर अनुक्त है, यहाँ पे उक्त है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, वाक्य देकर पूछ देगा कि यहाँ पे पुस्तकानि क्या उक्त है कि अनुक्त है, तो देखें कैसा वाक्य है, कर्मवाच्य नियुक्त हो गया, अनुसार प्रथमावृत्ति होगा, एक वचन है कि बहुवचन, इसको ध्यान दे देंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अनुक्त है, ये उक्त है। पठ्यन्ते, अब देखिए यहाँ पे कर्म चूंकि बहुवचनांत है, पुस्तकानि ढेर सारे पुस्तकों को पढ़ता हूं, तो पुस्तकानि बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, प्रथम पुरुष बहुवचन क्रिया प्रयोग की गई। ठीक है, तो मया पुस्तकानि पठ्यते ये वाक्य बन जाएगा। कृष्ण कंसम हतवान, कृष्ण कंस को मारते हैं या कृष्ण ने कंस को मारा, ये वाक्य बन जाएगा आपका। तो इसका कर्मवाच्य क्या है, एक कर्तृवाच्य है, और देखिए हतवान में कत्वतु प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय। ठीक है, तो तवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है और कत प्रत्यय प्रयोग कर्मवाच्य में होता है। ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य में, तो कर्ता को तृतीय कर देंगे, कृष्ण का कृष्ण हो गया, कंसम है द्वितीय एक वचन,
उसको प्रथमा एकवचन कर देंगे, कंसः हो गया, राम है, बालका, कंसः, मोहना, सोना, सब प्रथमा एकवचन बन जाएगा। और हतवान, हन धातु से तवतु प्रत्यय लगा है, यहाँ हो जाएगा हन धातु से कत प्रत्यय। तो हन प्लस तवतु बन जाएगा हतवान, मारा, और हन प्लस त प्रत्यय बन जाएगा हतर। हमेशा ध्यान देना, वाक्य प्रत्यय में कतवतु को हम कत में चेंज करेंगे, और कतवतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाचक होता है, और कत प्रत्यय पुरुष होता है कर्मवाचक भाववाचक। ठीक है, तो कृष्ण कंसम हतवान, तो कृष्णेन कंसः हतः बन जाएगा। ठीक है, कृष्णेन कंसः हतः, कतवतु को हम चेंज कर देंगे कत प्रत्यय में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमेशा। देवदत्त ग्रामम गच्छति, देवदत्त गांव जाता है, तो देवदत्तेन तृतीया कर देंगे, ग्रामम है, ग्राम हो जाएगा प्रथमा एकवचन में, और गम्यते कर्म एकवचन में, इसलिए क्रिया भी एकवचन गम्यते हो जाएगा, पठते वैसे गम्यते। ठीक, रमा ग्रंथान पठती, रमा ग्रंथों को पढ़ती है, रमया ग्रंथा पठ्यन्ते, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि रमा प्रथमा एकवचन है, इसलिए इसको हम तृतीया में चेंज करेंगे, रमया बन जाएगा। ग्रंथान द्वितीया बहुवचन कर्म है, अनुक्त है, इसको हम प्रथमा बहुवचन लाएंगे, तो ग्रंथा ग्रंथो ग्रंथा बन जाएगा। और चूंकि कर्म बहुवचन हो गया, इसलिए क्रिया भी बहुवचन, पठ्यन्ते पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते हो जाएगा। ठीक है, तो रमया रमया ग्रंथा पठ्यन्ते, रमा के द्वारा ग्रंथ पढ़े जाते हैं। कर्मवाचक हमेशा ध्यान देना, क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार, कर्तव्य क्रिया कर्ता के अनुसार। छात्र पुस्तकम पठति, तो छात्रेण पुस्तकम पठ्यते, छात्र का तृतीया छात्र, पुस्तकम कर्म हो जाएगा, इसके अनुसार क्रिया पठ्यते बन जाएगी। यहाँ पुस्तक अनुक्त है, यहाँ पे क्या है? उक्त है, यहाँ पे द्वितीय एकवचन, यहाँ प्रथमा एकवचन है, ध्यान दीजिएगा। छात्रों पुस्तकम पठते हैं, दो छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, तो छात्रों, छात्र छात्र प्रथमा का द्विवचन में, इसका वाक्य प्रयोग, और इसी के अनुसार क्रिया पठती पठता द्विवचन में है, कर्ता अनुसार क्रिया हो गई है। अब इसका जब वाच्य परिवर्तन करेंगे, तो छात्र प्रथमा द्विवचन, इसको हम तृतीय द्विवचन ले जाएंगे, तो छात्राभ्याम, छात्रेण छात्राभ्याम पुस्तकम पठ्यते। ठीक है, यहाँ पे क्रिया द्विवचनांत है कर्ता के अनुसार, यहाँ पे पुस्तकम पठ्यते, पुस्तक एक वचन है, इसलिए पठ्यते भी एक वचन किया जाएगा। ठीक है, तो छात्राभ्याम पुस्तकम पठ्यते, प्रथमा को तृतीया करेंगे, लेकिन उसके वचन के अनुसार, यहाँ द्विवचन है, इसलिए तृतीया का द्विवचन, ये वचन आएगा प्रथमा का वचन है, तृतीया का वचन, बहुवचन आएगा प्रथमा का बहुवचन, उसको तृतीया का बहुवचन ले जाएंगे। ठीक है, लिंग वचन के अनुसार। छात्रा पुस्तकम पठंती, सभी छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, तो छात्रा बहुवचन है, इसलिए इसके अनुसार क्रिया पठंती बहुवचन हो गया। ठीक है, पुस्तक कर्म है, तो इसका वाक्य परिवर्तन क्या हो जाए कर्मवाचक में? तो छात्र ही है, छात्र छात्रो छात्रा प्रथमा के बहुवचन बन जाएगा, तो इसको हम तृतीया के बहुवचन ले जाएंगे, क्या बन जाएगा? छात्र छात्राभ्याम छात्र ही है, और पुस्तकम कर्म है, इसके अनुसार क्रिया पठती हो गया। ठीक, छात्र पुस्तकें पठती, छात्र दो पुस्तक पढ़ता है, तो छात्र का छात्र हो गया तृतीय वचन में, अब पुस्तकें द्वितीय का द्विवचन है, इसको हम प्रथमा का द्विवचन लाएंगे, द्वितीय प्रथमा वचन करेंगे, तो छात्र पुस्तकें, तो छात्र पुस्तकें, और यहाँ पे कर्म द्विवचन में हो गया, इसलिए पठ्यते क्रिया हो गई, पठ्यते पठ्यते बनता है ना, पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते, पठ्यसे पठ्येथे पठ्यध्वे पठ्ये पठ्यावहे पठ्यामहे, ये लट्लकार बनता है। तो यहाँ पे पुस्तक का कर्म द्विवचन में, इसलिए क्रिया भी पठ्यते द्विवचन प्रयोग की गई है। ठीक, छात्र पुस्तकानि पठति, छात्र पुस्तकों को पढ़ता है,
ठीक, तो छात्र का छात्र, पुस्तकानि पुस्तकानि, और कर्म अनुसार क्रिया पठ्यन्ते, बहुवचन होगा, प्रथम बहुवचन में पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते। बालकः त्वां पश्यति, बालक तुमको देखता है। बालक एवचन से क्रिया भी एवचन की, त्वां यहाँ पे कर्म है। अब इसका कर्मज बनाएंगे तो बालक क्या हो जाएगा, बालकेन, प्रथमा एवचन का तृतीय वचन में हो गया। ठीक, त्वम, यहाँ पे त्वाम है, त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम स्मान, तो यहाँ पे द्वितीय ए वचन का है, क्योंकि कर्तृवाचक के कर्म में द्वितीय होता है, तो द्वितीय वचन है, इसको कहा जाएगा प्रथमा के वचन है। तो त्वम का प्रथमा वचन बन जाएगा त्वम, तो बालकेन त्वम, त्वाम हो गया त्वम। अब क्रिया देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्वम मध्यम पुरुष ए वचन का कर्म है, यहाँ पे त्वम कर्म है, इसलिए क्रिया भी मध्यम पुरुष ए वचन है, क्या बन जाएगा, जैसे पक्ष से है वैसे दृश्य से, तो बालकेन त्वम दृश्य से, बालक के द्वारा तुम देखे जाते हो। रमेश युवाम पश्यति, रमेश तुम दोनों को देखता है। ठीक है, तो रमेशेर युवाम दृश्य दृश्य थे, तुम दोनों को, यहाँ पे जो कर्म है मध्यम पुरुष द्विवचन का है, इसलिए क्रिया भी जैसे पठ्यते है वैसे दृश्य थे, देखे जाते हैं। तो कर्म द्विवचन में है, इसलिए कर्ता क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन में रखी जाएगी। क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार होगी, कर्म प्रथम पुरुष का है तो क्रिया प्रथम पुरुष की, ए वचन का है तो ए वचन में द्विवचन का, द्विवचन में बहुवचन का तो बहुवचन, मध्यम का तो मध्यम, उत्तम का तो उत्तम। ठीक है, कर्म के अनुसार एक क्रिया होगी, कर्म यहाँ कर्ता है अनुसार। रमेश माम पश्यति, रमेश मुझको देखता है, तो रमेशेर माम द्वितीय एवचन के, उसको प्रथमा के एवचन लाएंगे, अहम आम वे माम आमस्मान, अहम हो जाएगा माम का, तो अहम, अब उत्तम पुरुष एवचन का है कर्म जो है, तो उसमें क्रिया भी जैसे पठ्य है वैसे दृश्य, पठ्य पठाए पठा में, दृश्य दृश्याम दृश्याम है, तो रमेशेर अहम दृश्य, कर्म के अनुसार क्रिया। ठीक, सुशील बालक पश्यति, सुशील बालक को देखता है, तो कर्ता तृतीय क्या हो जाएगा, सुशीलेन बालक, प्रथम पुरुष वचन है, कर्म है, क्रिया प्रथम पुरुष वचन दृश्यते। सुशील बालको पश्यति, सुशील दो बालक को देखता है, तो सुशीलेन बालको, प्रथमा के द्विवचन में बालको बनता है, द्वितीय के द्विवचन बालको बनता है, यहाँ पे बालको कर्मवाचक का है, मतलब अनुक्त कर्म है, द्वितीय द्विवचन का है, यहाँ पे बालको प्रथमा द्विवचन का है, तो इससे अनुसार क्रिया भी प्रथमा द्विवचन के दृश्यते, जैसे पठ्यते वैसे दृश्यते, तो सुशीलेन बालको दृश्यते। तो हमको यहाँ पे क्या सीख मिली कि कर्तृवाचक में क्रिया कर्ता का अनुसरण करती है, और कर्मवाचक में क्रिया कर्म का अनुसरण करती है। जिस पुरुष वचन लिंग का कर्ता रहेगा उसी पुरुष वचन की क्रिया रहेगी कर्तृवाचक में, और कर्मवाचक में कर्म के अनुसार क्रिया होगी जिस लिंग पुरुष वचन का रहेगा। क्लियर। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और इसको अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, कर्मवाचक केवल सकर्मक वाक्यों से ही होता है। ठीक है, यानी जिस वाक्य में कर्म रहेगा उसी से कर्मवाचक बनेगा, जब भाई कर्म रहेगा नहीं तो कर्मवाचक कहां से बनेगा, बन ही नहीं सकता है। इसके रूप केवल आत्मनेय पद में ही चलते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रियाओं के जो आत्मनेय पद रूप होते हैं केवल आत्मनेय पद में चलते हैं, यानी कर्मवाचक के रूप, और कर्मवाचक में कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पहले बता चुके हैं। जैसे बालकेन ग्रंथ पठ्यते, बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, ग्रंथ ये वचन इसलिए पठ्यते हो गया। अब बालक प्रथम पुरुष का है तो उसके क्रिया कोई मतलब नहीं है। देखिए, मया ग्रंथ पठ्यते, त्वया ग्रंथ पठ्यते, तेन ग्रंथ पठ्यते, रमया ग्रंथ पठ्यते, रामेण ग्रंथ पठ्यते, बालको ग्रंथ पठ्यते। ठीक है, बालकेन मया त्वया तेन रमया रामेण बालक ही है, कर्ता चेंज हो रहा है लेकिन क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, सब में पठ्यते पठ्यते है। क्यों, क्रिया किसका अनुसार करे, सब कर्मवाच्य है, ये सबका सिद्ध क्या है, कर्मवाच्य है। तो कर्मवाच्य में क्रिया किसका अनुसार करेगी, कर्म का अनुसार करेगी। यहाँ पे कर्म क्या है, सब में ग्रंथ कर्म है,
ठीक है, बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तुम्हारे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, उसके द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, रमा के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, राम के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है और बालकों के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ता प्रथमा है, उत्तम है, मध्यम है, प्रथमांत है, प्रथमा है। ठीक है, प्रथम पुरुष है और प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो कर्ता के लिंग पुरुष वचन का क्रिया पर कोई प्रभाव कर्मवाची में नहीं पड़ता है। क्रिया किसका अनुसार करती है? कर्म का अनुसार करती है। सम्य कर्म ग्रंथ है, पुल्लिंग प्रथम पुरुष से वजह से क्रिया से अनुसार हो गए। ठीक है, और क्रिया का तो कोई लिंग होता नहीं है, तो लिंग का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कर्मवाची में क्रिया कर्म के अनुसार ही होती है। इसको समझ लीजिए। जैसे बालकेन ग्रंथो पठ्यते, बालक के द्वारा ग्रंथ, दो ग्रंथ पढ़े जाते हैं, तो ग्रंथो द्विवचन में है, प्रथम पुरुष द्विवचन में है, इसलिए क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन लगी है, आत्मनेपद की। पठ्यते पठ्यते द्विवचनान। बालकेन ग्रंथा पठ्यन्ते, बालक के द्वारा ग्रंथ पढ़े जाते हैं, तो ग्रंथा कर्म के यहाँ प्रथमा बहुवचन में है, इसलिए क्रिया प्रथमा बहुवचन में पठ्यते पठ्यते पठ्यन्ते हो गया है। बालक का कर्ता क्रिया कोई मतलब नहीं। बालकेन ग्रंथ पठ्यते, ठीक है, बालक ग्रंथ पढ़ता है, तो ग्रंथ एक वचन के प्रथम पुरुष से वचन, इसलिए क्रिया प्रथम पुरुष से वचन कोई है। ठीक है, तो जो कर्मवाच होता है, कर्मवाच में क्रिया किसके अनुसार होती है? तो कर्मवाच में क्रिया हमेशा कर्म के अनुसार ही होती है। कर्म एक वचन इसलिए क्रिया एक वचन, कर्म द्विवचन क्रिया द्विवचन, कर्म बहुवचन क्रिया बहुवचन होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। यदि वाक्य में कर्म न हो, यदि वाक्य में कर्म न हो तो क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होगी, अर्थात भाववाचक बनेगा। जब कर्म नहीं रहेगा कर्तृवाचक क्या बन जाएगा? भाववाचक। और भाववाचक में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। जैसे मया पठ्यते, बालकेन पठ्यते, त्वया पठ्यते। ठीक है, मया है उत्तम पुरुष से वचन का, क्रिया में कोई प्रभाव, नो चेंज, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष से वचन रहेगी। मया पठ्यते, बालकेन पठ्यते, त्वया पठ्यते। उत्तम पुरुष करता है, प्रथम पुरुष करता है, मध्यम पुरुष करता है, लेकिन क्रिया सब में पठ्यते पठ्यते है। ठीक है, तो भाववाचक में जो क्रिया होती है वो सदैव प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। कर्ता के लिंग विभक्ति पुरुष में कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये भाववाचक है। कर्म रहेगा तो कर्मवाचक, कर्म नहीं रहेगा तो भाववाचक बनेगा। क्लियर? आइए और आगे देखते हैं। तो ये आपका हो गया कर्मवाचक। अब थोड़ा सा भाववाचक का नियम देख लेते हैं कि भाववाचक का क्या नियम है, इसका भाववाचक कैसे क्या होता है। ठीक, तो भाववाचक में कर्म नहीं होता है, पहला पॉइंट। क्रिया हमेशा क्या होती है? अकर्मक होती है, अर्थात कर्म नहीं होगा। भाववाचक में किसकी प्रधानता होती है? भाव अर्थात क्रियात्व की प्रधानता होती है, क्रिया यानी भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, और कर्ता इसमें भी अनुक्त होता है, उसमें तृतीया होती है, और क्रिया आत्मने पद में होती है। ठीक है, कर्मवाच भाव दोनों में क्रिया आत्मने पद में होती है, लेकिन कर्मवाच में कर्म के अनुसार होती है, भाववाच में सब प्रथम पुरुष से वचन होती है। भाववाच का जो कर्ता किसी भी लिंग वचन में हो, लेकिन क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। ठीक, तो भाववाच का कर्ता किसी भी लिंग वचन पुरुष में हो, लेकिन क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में प्रयोग की जाएगी। भाववाच में भाव क्रियात्व की प्रधानता होती है, और इस भाव को नपुंसक में एक वचन माना गया है। ठीक है, भाव हमेशा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है, इसका भी हम लोग आगे देखें। अतः भाववाचक क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में, भाववाचक जो क्रिया होगी हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन रखी जाएगी। और कृदंत प्रत्यान क्रिया, जैसे भूत, पठितः, गतः, हसितः इत्यादि जो कृदंत क्रिया होंगी। ठीक है, कृदंत क्रिया माने जो प्रत्यान क्रिया है, जो कृदंत धातु से, जो धातु से प्रत्यय जोड़ेंगे वो कृदंत प्रत्यान क्रिया होती हैं, और वह हमेशा नपुंसक एक वचन में रखी जाती है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। जो प्रत्यय धातु से जोड़ते हैं वो कृदंत कहलाते हैं, और जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण जोड़ते हैं वो क्या होते हैं? तद्धित होते हैं।
यहाँ पे कृदंत क्रिया की बात की गई है कि जो कृदंत प्रत्यांत क्रिया होंगी हमेशा नपुंसकलिंग एकवचन में रखी जाएगी। जैसे वाक्य देखिए, छात्र पठते, छात्र पढ़ता है, तो छात्र पठ्यते क्रिया प्रथम पुरुष एकवचन की। छात्रा पठन्ते, छात्र पढ़ते हैं, तो कर्ता छात्रा हो गया, इसका तृतीय वचन छात्र ही कर देंगे, तो कर्ता अनुत होता है, तो प्रथमा बहुवचन तो तृतीय बहुवचन ले जाएंगे, लेकिन क्रिया हमेशा पठ्यते ही रहेगा प्रथम पुरुष एकवचन में। अहम पठामी, मैं पढ़ता हूं, तो अहम हो गया मया पठ्यते। त्वम हससि, तुम हंसते हो, तो त्वया हस्यते। स भवति, तो स हो गया तेन, स तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्यंते, तो स का तृतीय हो गया तेन, और भवति का भूयते, भूयते 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 भूयसे भूयते भूयते भूये भूया भूयामहे। ठीक है, किसी एक धातु का पांचों लकारों में रूप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आसानी से बना लेंगे। सह गच्छति, स का जगह ते, गच्छति का गम्यते, गच्छ को गम आदेश हो जाता है, गम को। सा हसति, तया हस्यते। ठीक है, तो कर्ता चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो, उत्तम पुरुष का हो चाहे मध्यम पुरुष का चाहे प्रथम पुरुष का हो, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, ठीक है, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में लगेगी। बस कर्ता को तृतीया कर देंगे, यदि प्रथमा एक वचन करता है तो तृतीया एक वचन में, प्रथमा द्विवचन करता है तो तृतीया द्विवचन में, और प्रथमा बहुवचन करता है तो तृतीया के बहुवचन में। क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में रखी जाएगी। क्लियर, आगे चलिए। कुछ और वाक्य है, जैसे सह भवेत, तो तेन भवितव्यम। यहां पर एक बात ध्यान देखिएगा कि लंग लकार में हम क्रिया से कत प्रत्यय जोड़ करके काम चला सकते हैं। यदि हमको लंग लकार का आत्मनेपद रूप नहीं याद है तो हम जो क्रिया से कत प्रत्यय जोड़ करके काम चला लेंगे। और विधि लिंग लकार से क्या जुड़ता है, तव्यत प्रत्यय, इसको ध्यान दीजिएगा। लंग लकार में कत प्रत्यय जुड़ता है और विधि लिंग में तव्यत प्रत्यय। तो स भवेद, भवेद विधि लिंग वचन के, इसलिए भू धातु से तव्यत लगा देंगे, तेन भवितव्यम। स हो गया तेन, और भू धातु से तव्यत भवितव्यम। सह गच्छेत, तो तेन गंतव्यम, गम धातु से तव्यत गंतव्यम हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में क्रिया बन जाएगी प्रत्यान्त क्रिया। ठीक, सह हसेत, तो तेन हसितव्यम, हस धातु से तव्यत हसितव्यम बन जाएगा। सा हसेत, तो तया हसितव्यम, सा तेता, ताम तेतान, तया, तो सा का तृतीया में तया बन जाएगा, तो तया हर धातु तव्यत हसितव्यम बन जाएगा। सा अगच्छत, तो सा का तया, और गम धातु से लंग लकार में कद जोड़ देंगे, तया गतम। ठीक है, या यहाँ पे हम यदि रूप याद है तो इसको भी कर सकते हैं, दोनों रूप, या तो आप प्रत्यय लगाकर रूप बना लीजिए, या तो वह रूप लिया याद रखिए। जैसे गम का लंग लगा प्रथम पुरुष आदमी पर क्या बन जाएगा, अगम्य, गम्य। ठीक है, सा अगच्छत तया गतम या तया अगम्य, ऐसे दोनों प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर प्रत्यान्त क्रिया मिलता है, लंग लकार में ऐसा कद प्रत्यय लगकर ज्यादातर वाक्य मिलेगा आपको, और विधि लिंग में तव्यत प्रत्यांत ही वाक्य में ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, यह भी मिलता है लेकिन अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है। सह अभवत, तो स हो गया तेन, अभवत में भू धातु है, तो भू प्लस कत, भूतम नपुंसकलिंग में भू प्लस कत भूता बनेगा, नपुंसकलिंग भूतम बन जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यान्त क्रिया हमेशा नपुंसकलिंग में होती है, ध्यान दीजिएगा। सह अति, वह खाता है, तेन अद्यते, ठीक है, अधातु है, अति लट का प्रथम पुरुष वचन है, इसलिए
आत्मनेपद लट का पद वचन, अद्यते अद्यते अद्यंते, तो ये वचन अद्यते हो जाएगा क्योंकि क्रिया भावार्थ में कोई लफड़ा ही नहीं क्रिया का, सीधे प्रथम पुरुष ये वचन में रख देंगे। ठीक है। शिशु रोदिति, तो शिशुना रुद्यते, शिशु का तृतीया में शिशुना बन जाएगा, रुदते का रुदते हो जाएगा। देवदत्त हसति, तो देवदत्तेन हस्यते, सा आहसत, तो तया हसितम, हस धातु से कट प्रत्यय हसितम। तो लंग लकार और विधि लिंग का बहुत सिंपल है, सीधे लंग लकार में धातु से कत प्रत्यय जोड़ देंगे, बन जाएगा आपका कर्म भावाच, और विधि लिंग में धातु से तबियत प्रत्यय जोड़ देंगे, नपुंसक में ए वचन रख देंगे, आपका बन जाएगा भावाच। ठीक है। और बाकी लट लकार रूप याद है होगा आप लोगों को। और ज्यादातर वाक्य लट लकार, लंग लकार और यही विधि लिंग का ज्यादा पूछता है। ठीक है। और उसे लट लकार ज्यादा पूछता है, कुछ पर ध्यान देता है, बाकी लट लकार के ही देता है, बाकी कोई पूछता उतना नहीं। ठीक है। आगे आइए और देखते हैं, इसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। विधि लिंग में तबियत प्रत्यय जोड़ते हैं, और लंग लकार में कत प्रत्यय जोड़ते हैं, और नपुंसकलिंग ए वचन रखा जाता है, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष ए वचन रखी जाएगी। ठीक है। भावार्थ कर्ता कोई भी हो। आगे है कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं और अच्छे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे त्वया गम्यते, कभी कभी भाववाचक देगा या कर्मवाचक दे देगा, उसको वो कर्तृवाचक बनाना होगा। तो त्वया गम्यते करता है, क्रिया है, कर्म इसमें है नहीं। ठीक, यानी ये भाववाच्य है। त्वया गम्यते तुम्हारे द्वारा जाया जाता है, तो इसका हम क्या बनाएंगे, कर्तृवाचक। तो यहाँ तृतीय वचन है, तो त्वया को हम प्रथमाम कर देंगे, कर्तृवाचक में कर्ता प्रथमाम होता है, तो त्वया हो गया तुम। और गच्छसि गम धातु है, तो त्वम मध्यम पुरुष का, इसलिए गच्छसि बन जाएगा, गच्छति गच्छते गच्छन्ति गच्छसि मध्यम पुरुष वचन में। तो कर्तृवाचक में क्रिया कर्म कर्ता के अनुसार हो गई, और कर्मवाचक में क्रिया भाववाचक में क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष वचन में होती है, कोई लफड़ा नहीं है इसमें। अस्माभि अत्र पठ्यते, हम लोगों द्वारा यहाँ पढ़ा जाता है, तो अस्माभि तृतीया बहुवचन का प्रयोग है। अब ये भी देखिए भाववाच्य है, हम लोग द्वारा यहाँ पढ़ा जाता है, तो अस्माभि अत्र पठ्यते, ये तृतीया बहुवचन, इसको प्रथम लगाएंगे, क्या हो जाएगा, वयम। तृतीया बहुवचन प्रथमा बहुवचन क्रिया के उत्तम का है, तो अहम आवाम वयम। और यहाँ क्या हो जाएगा, जब क्रिया उत्तम बहुवचन का है, तो क्रिया अभियुक्त पुरुष बहुवचन के पठाम, अहम आवाम वयम, पठान पठाओ पठान, ऐसे कर देंगे। बालके सदा परिश्रम परे भवितव्यम, बालकों को हमेशा परिश्रमशील होना चाहिए। तो बालक तृतीया बहुवचन, इसको क्या है, प्रथमा वचन कहते हैं, बालका हो जाएगा। ठीक है। और सदा परिश्रम पर ही है, नो चेंज, वैसे रख देंगे उसको। भययु भवितव्यम विधिलिंग लकार है, तो इसको विधिलिंग क्या बन जाएगा, चूंकि बालका कर्ता बहुवचन है, तो क्रिया विधिलिंग प्रथम पुरुष बहुवचन में जाएगी कर्ता के अनुसार कर्तृवाचक में, तो भवेद भविताम भवेयु, तो बालका सदा परिश्रम पर भवेयु, क्रिया किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। ठीक है। और भाववाचक का वाक्य है, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन में तद प्रत्यय लगा देना कुशल में। ठीक है। कर्म नहीं है। मया गम्यते, मेरे द्वारा जाया जाता है, तो मया हो जाएगा अहम, और गम्यते का गच्छामि, उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष। रमाभ्याम हस्यते, रमा के द्वारा दो रमा के द्वारा हंसा जाता है, तो रमया रमाभ्याम तृतीया द्विवचन, तो उसको हम प्रथमा द्विवचन में लाएंगे, तो रमा रमे, रमे हंसता हंसती हंसता, कर्ता द्विवचन, क्रिया भी द्विवचन की, प्रथम पुरुष। तई हस्यते, तो तई का हो जाएगा प्रथमा वचन में ते, हसंती हंसती हंसता हसंती। माधव्या पठ्यते, माधव के द्वारा पढ़ा जाता है, तो माधव्या तृतीय एक वचन रूप है, उसको प्रथमा वचन बन जाएगा माधव पठती, पठ्यते का पठती बन जाएगा। ठीक है। ये सब भाववाच्य, ये सब क्या है, कर्तृवाच्य।
ज्योत्या क्रुध्यते, ज्योति के द्वारा क्रोध किया जाता है। तो ज्योति क्रुध्यति, ज्योति क्रोध करती है। तृतीय वचन प्रथमा वचन, आत्मनेपद प्रश्नपद। ठीक है, यह प्रत्यय लगा है, सीधे प्रश्न को दिए। क्लियर है। अब कट प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? कर्मवाच में होता है, इसको भी देख लीजिए। अहम वेदम पठितवान, ठीक है। कर प्रत्यय प्रयोग कर्मवाच में होता है, भाववाच कर्मवाच भाववाच दोनों होता है। यहाँ कर्मवाच का वाक्य है, अहम वेदम पठितवान, मैंने वेद पढ़ा। तो मया वेद पठित, मेरे द्वारा वेद पढ़ा गया। अहम का हो गया मया, वेदम का हो गया वेद। ये द्वितीय वचन है, प्रथमा वचन है। पठितवान पतवतु प्रत्यय है, पठित कत प्रत्यय है। पठ प्लस तवतु पठितवान, और पठ प्लस तत् पठित। तो कर्मवाच में कत प्रत्यय होता है, कर्तृवाच में तवतु प्रत्यय होता है, ध्यान दीजिएगा। त्वम कथाम श्रुतवान, तुमने कथा सुनी। तो त्वया कथा श्रुता, तुम्हारे द्वारा। अब देखिए तुम का त्वया हो गया, कथा स्त्रीलिंग है, प्रथम पुरुषीय वचन, इसलिए श्रुता, श्रुता श्रुता श्रुतम, प्रत्यान प्रयोग चलता है। पठित पठिता पठितम, ठीक है। गच्छत गच्छन गच्छन्ति, पठत पठन पठन्ति, जो बनता है ना, उसी प्रकार से कथा से श्रोता, कथा श्रोता, फलम खादितम, ऐसे बनेगा। तो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पे लग गया श्रोता। वेद पुल्लिंग, इसलिए हो गया पठित है। राम है जलम पीतवान, राम जल पीता है, राम जल पिया। तो रामेर जलम पीतम, राम द्वारा जल पिया गया। ठीक, तो जलम नपुंसकलिंग, इसलिए पीतम। तो पठित पुल्लिंग, कथा श्रोता जलम पीतम। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका कर्म में जैसा रहेगा उसी प्रकार से आपकी क्रिया, क्योंकि क्रिया कर्म के अनुसार होती है। क्रिया पुल्लिंग है और कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग की, कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया स्त्रीलिंग की, और कर्म नपुंसक तो क्रिया नपुंसकलिंग का। और भाववाच में लेकिन हमेशा नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष वचन होता है, प्रत्यान क्रिया। स्पष्ट होगा हमारे हिसाब से? ठीक है, देख लीजिए इसको। आइए आगे चलते हैं। कर्मवाच तथा भाववाच बनाते समय सार्वधातु लकारों लट लोट लंग और विधिल से यक प्रत्यय जोड़ा जाता है। कर्मवाच बनाते समय क्रिया से कौन सा प्रत्यय जुड़ता है? तो यक प्रत्यय जुड़ता है। और यक प्रत्यय किन लकारों से जुड़ता है? तो सार्वधातु लकारों से जुड़ता है। सार्वधातु लकार कौन कौन से? लकार दो होते हैं, सार्वधातुक और आर्धातु। सार्वधातु लकार चार है, लट लोट लंग विधिल, ये चार सार्वधातु लकार है, और इन्हीं से एक प्रत्यय जुड़ता है। बाकी जो छह लकार, जो आर्धातु लकार है छह, उनसे एक प्रत्यय नहीं जुड़ता है। तो कर्म तथा भावाच बनाते समय सार्वधातुक लकारों से, यानी लट लोट लंग और विभिन्न लकारों से, धातु से यक प्रत्यय जुड़ता है। जैसे पठ्यते लट में, पठ्यताम लोट में, अपठ्यत लंग में, और पठ्येत विधिल में। ठीक, वाच परिवर्तन के समय यदि धातुओं के प्रारंभ में य व र आदि हो, य व र आदि हो, तो य का ई, व का उ तथा री का र का री हो जाता है। य का ई, व का उ और र का री हो जाता है। ठीक है, य व र, तो य का ई, व का उ और र का री हो जाता है। ठीक, जैसे यश धातु से इज्जते बन जाएगा, यह का ई हो जाएगा। वस का व का वो उष्यते, स्रग का सृजते, ऐसा प्रयोग हम लोग करेंगे, अभी आगे देखेंगे इसका। हमेशा ध्यान दीजिएगा, किसी धातु के अंत में य व र हो तो क्रमशः उसका हम आत्मनेय पद में चलाएंगे तो क्या बन जाएगा? य का ई, जैसे यज का इज्जते, वस का उष्यते, स्रग का सृजते, ऐसा प्रयोग बनेगा। कुछ धातु जैसे गा, पा,
गा, पा, दा, धा, हा, अस्था आदि, मतलब जो आकारांत धातुएं हैं, गा, पा, दा, धा, हा, अस्था आदि में आ के स्थान पर क्या होता है, बड़ी ई हो जाता है, यानी आ के स्थान पर हो जाता है ई रूप बनता है। ठीक है, तो आ के स्थान पर हमेशा क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाता है। ठीक है, जैसे गा का गियते, दा का दियते, पा का पियते, आस्था का स्थियते, तो गियते दियते पियते स्थियते ऐसा प्रयोग बनेगा। ये सब प्रयोग भी आगे मिलेगा, उदाहरण देखेंगे हम लोग। तो आ के स्थान क्या हो जाएगा, ई, य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, री के स्थान पर, र के स्थान पर री, सज का सृजते। ठीक, कर्मवाच केवल सकर्मक धातुओं से ही बनता है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तथा भाववाच केवल अकर्मक धातुओं से ही बनता है। जबकि कर्तृवाच में सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार के धातुएं हो सकते, दोनों प्रकार धातु बनता है। अर्थात कर्तृवाच में कर्म हो भी सकता है और कर्म नहीं भी हो सकता है। यदि कर्तृवाच में कर्म है तो उसका कर्मवाच बन जाएगा, कर्तृवाच में कर्म नहीं है तो उसका भाववाच बन जाएगा। ठीक, तो ये कुछ नियम है, इसको ध्यान दीजिएगा। विशेष दो कि कर्म अर्थात भाववाच बनाते समय किन लकारों से यह प्रत्यय जुड़ता है, तो सार्वधातु लकारों से। सार्वधातु लकार कौन कौन से हैं, चार है, लट, लोट, लंग और विधिल। शेष जो 6 लकारों क्या है, आर्ध धातु है, उनसे एक प्रत्यय नहीं जुड़ता है। ठीक, और यक प्रत्यय का क्या होता है, यह शेष होता है। ठीक, ककल कहते हैं। और वाक परिवर्तन करते समय ध्यान दीजिएगा, य व र का ई उरी होता है, आ वाले धातुओं का क्या होता है, बड़े ई हो जाता है, और कर्मवाच सकर्म धातु बनता है, भाववाच अकर्म धातु बनता है, कर्तृवाच में कर्म हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। यदि कर्तृवाच में कर्म है तो उसका कर्मवाच में चेंज होगा, कर्तृवाच में कर्म नहीं है तो उसका भाववाच में चेंज होगा, कर्मवाच में नहीं बनेगा। ठीक, आइए आगे चलते हैं। जब धातुओं के अंत में ह्रस्व ई और उ हो तो कर्मवाचन के स्थान पर दीर्घ ई तथा दीर्घ उ हो जाता है। ठीक है, मतलब छोटे ई का बड़ी, छोटा उ का बड़ा उ हो जाता है, ह्रस्व का दीर्घ। और कर्मवाच बनाते समय ह्रस्व री, री के स्थान पर री तथा दीर्घ री, दीर्घ री के स्थान पर ईर हो जाता है। ठीक है, ये ह्रस्व री का री और दीर्घ री का ईर आदेश हो जाता है वाक्य प्रयोग बनाते समय। जैसे क्री, क्रियते, ह्री, ह्रियते, ज्री, जिर्यते, त्रि, तिर्यते। ध्यान देखिए ईर हुआ है, यहाँ पे हलंत रहेगा। तो जो दीर्घ री है, ज्री, जिर्यते, त्रि, तिर्यते, क्री, क्रियते, री का री हो गया, क्रियते, ह्री, ह्रियते। ठीक है, ऐसा प्रयोग बन जाएगा। ये सब जानते रहेंगे तो आप में गलत कभी नहीं करेंगे। ठीक है, कहाँ पर आ होगा, कहाँ पे ये होगा, कहाँ पे ईर होगा, कहाँ पे और होगा, ये सब पता होना चाहिए। और संस्कृत में ध्यान दीजिएगा कि जो भवत शब्द है वह क्या है, संस्कृत में प्रथम पुरुष में प्रयोग होता है। ठीक है, सीधे सीधे एक फार्मूला है कि मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यानी मैं यानी अस्मत् जो प्रयोग है अहम आम वयम, वो उत्तम में, तुम युवा युवम मध्यम में, बाकी सब प्रथम में। तो मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम, ध्यान रखिएगा। तो भवत माने आप होता है भगवान, तो वह भी प्रथम पुरुष में प्रयोग किया जाता है। यानी भवत शब्द के साथ हमेशा प्रथम मतलब एक वचन की क्रिया, प्रथम पुरुष की क्रिया होगी। जिस भवन, यदि भवत जो है वो प्रथम पुरुष वचन है, क्रियापद प्रथम पुरुष वचन की, प्रथम पुरुष द्विवचन तो प्रथम पुरुष द्विवचन के, प्रथम बहुवचन क्रिया प्रथम पुरुष बहुवचन की। ठीक है, मतलब हमेशा प्रथम पुरुष होगा उसके लिंग के अनुसार, पुरुष के अनुसार। अकर्मक धातुओं से कर्तृवाच भाववाच बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, अकर्मक धातु है, कर्म नहीं होता तो कर्तृवाच बनेगा तो भाववाच बनेगा।
यदि धातु के अंत में आ, ई, ऐ, ओ, औ, ठीक है, ये 5 है। आ, ए, ऐ, ओ, औ में से कोई भी वर्ण हो तो उसके स्थान पर दीर्घ ई हो जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान देने वाली बात है, नियम है सब। आ, ए, ऐ, ओ, औ में से कोई भी हो तो क्या हो जाएगा, बड़ी ई, दीर्घ ई। जैसे दा, दियते, गए, गियते, पा, पियते। ठीक है, और जिन धातुओं का अंत में ई तथा उ होता है तो उनके स्थान पर ई का बड़ी ई, उ का बड़ा उ हो जाता है। जैसे जी का जियते, ची का चियते, श्रु का श्रूयते, स्तु का स्तुयते। तो देखिए छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो गया, यहाँ पे छोटी ई का हो गया बड़ी हो गया। ठीक, तो ई का बड़ी और ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है। क्लियर है, आइए आगे चलते हैं। भाववाचक में अकर्मक धातुओं के केवल प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बनते हैं। पीछे बता दिया गया है कि भाववाचक में हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बनेंगे। ठीक है, जैसे भू धातु का यदि हमको बनाना हो तो क्या रूप बन जाएगा प्रथम पुरुष एकवचन में, लट में भूयते, लोट में भूयताम, लंग में अभूत, विधिलिंग में भूयते, लिट लकार में भविष्यते। ठीक है, ऐसे ही आप सभी क्रियाओं का रूप चला सकते हैं। ठीक है, पठ्यते, पठ्यताम, अपठ्यत, पठेत, पठिष्यते, ऐसे बन जाएगा। ऐसे सभी का चला सकते हैं। तो भाववाचक में केवल प्रथम पुरुष एकवचन में रूप बनता है उस लकार में, जिस लकार का आपका वाक्य रहेगा। ठीक है, धातुओं में प्रत्यय लगाते समय धातु और प्रत्यय के बीच में यानी यह प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, कर्मवाचक भाववाचक में धातु से कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, यह प्रत्यय जुड़ता है। जैसे पठ प्लस यह, पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, कर्मवाचक बनेगा। ठीक, अब भाववाचक में ऐसा प्रथम पुरुष एकवचन रहेगा तो इसमें झंझट नहीं है। धातु के अंत में जोड़ा गया यह प्रत्यय लट, लोट, लंग तथा विधिलिंग लकारों में जुड़ता है, अन्य लकारों में नहीं। यानी जो यह प्रत्यय है वो पीछे होता है ना, केवल सार्वधातु लकार से लट, लोट, लंग और विधि लकारों में जुड़ता है, अन्य 6 लकारों में जो आर्य धातु लकार उसमें नहीं जुड़ेगा। जैसे गम का गमिष्यते। ठीक, यहाँ पे आपका यह प्रत्यय आपका नहीं जुड़ा है। ठीक है, जैसे पठिष्यते, गमिष्यते बनता है उससे। तो यह प्रत्यय किससे जुड़ता है, केवल 4 लट, लोट, लंग और विधि लकार से। इसको बैठा लिया क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे आगे देखते हैं। अच्छा, एक रूप भी देख लीजिए। ठीक है, पद धातु का कर्मवाचक में आपके 5 लकारों में कैसे रूप बनेगा। पठ्यते, पठ्यते, पठ्यन्ते, पठ्यसे, पठ्यथे, पठ्यध्वे, पठ्ये, पठ्यावहे, पठ्यामहे, पठ्यताम, पठ्येताम, पठ्यन्ताम, पठ्यस्व, पठ्यथाम, पठ्यध्वम, पठ्ये, पठ्यै, पठ्यावहै, पठ्यामहै। लग देखिए पठ्ये, पठ्यावहै, पठ्यामहै, लोट में पठ्यै, पठ्यावहै, पठ्यामहै, पठ्येत, पठ्येयाताम, सॉरी पहले लंग देख लेते हैं। अपठ्यत, अपठ्यताम, अपठ्यन्तम, अपठ्यथा, अपठ्यथाम, अपठ्यध्वम, अपठ्ये, अपठ्यावहि, अपठ्यामहि। अब विधिलिंग में पठ्येत, पठ्याताम, पठ्येरन, पठ्येथा, पठ्ययाथाम, पठ्यध्वम, पठ्ये, पठ्यवहि, पठ्यमहि। और ये ठठ रहेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लिखने में हो गया सब। पठिष्यते, पठिष्येते, पठिष्यन्ते, पठिष्यसे, पठिष्येथे, पठिष्यध्वे, पठिष्ये, पठिष्यावहे, पठिष्यामहे। तो इसको याद कर लेंगे तो आपको काफी आसान होगा, किसी भी लकार में रूप चलाने के लिए आसानी से आप बना लेंगे इसी प्रकार से। इसी प्रकार सबका रूप बन जाएगा। तो कम से कम एक धातु का 5 लकार में रूप याद कर लीजिए।
लब धातु ऐसे पढ़ना ही है सिलेबस में, लबते लभेते लबंते, लब से लभेते लबधे लभे लभे लभा में, वैसे इसको तो इसको तैयार कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा कर्मवाची चेंज करते बनाने में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, कुछ प्रमुख अनुदाहरण हैं। ठीक है, तो अभी ठीक है, अभी काफी सारा इसमें है, तो इसमें अभी एक क्लास और लगेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर सर के ऊपर जान रहेगा। तो जितना आपको बताया गया, कर्तव्यवाची का क्या नियम है, कर्मवाची का क्या नियम है, भाववाची का क्या नियम है, और कैसे बदल रहा है, कहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होगी, कहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार होगी, और किसमें क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होगी, प्रत्यांत क्रियाओं का रूप कैसे बदलता है, कैसे चलता है, कथोती प्रत्यय प्रयोग किस में होता है, कद प्रत्यय प्रयोग किस में होता है, ठीक है, तबे प्रत्यय प्रयोग किस में होता है, ये सब चीजें ध्यान से सबको समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब कोई दिक्कत हो तो उसको बता दीजिएगा। ठीक है, आगे उस पर चर्चा कर लिया जाएगा। और फिर जो शेष है अगले क्लास और लेंगे, आपका प्रत्येक जो भी संबंधित प्रश्न है सारे एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों से नमस्कार।